देश के अलग अलग कोनों से इन दिनों बस बुरी खबरें ही आ रही हैं। कहीं कोरोना लोगों की जान ले रहा है, कहीं नक्सलवादी हमले में सैनिक शहीद हो रहे हैं, तो कहीं आपसी रंजिश में हत्याएं हो रही हैं और मासूम बच्चे अनाथ हो रहे हैं। मामला बिहार के मधुबनी का है, जहां होली के दिन एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। कुछ दिन तो यह हत्याकांड मेन स्ट्रीम मीडिया और नेताओं के आरोप प्रत्यारोप से दूर रहा, मगर हत्याकांड का मामला अब बड़ा तूल पकड़ चुका है। एक तरफ जहां आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सरकार को लताड़ लगाई है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा और अपने ट्वीट में शब्दों की सारी मर्यादाएं लांघते हुए लिखा कि ए चचा बहिरा हो क्या अंतरा हो, दिन दहाड़े बिहार में नरसंहार हो गया और आप कुछ बोलते नहीं, गूंगा हो का। बता दें कि बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन ये भीषण नरसंहार हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 30 से 35 की संख्या में आए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों की मौके पर ही हत्या कर दी, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल जाते हुए या फिर अस्पताल में दम तोड़ा। घटना उस वक्त हुई जब सारा गांव होली के उल्लास में था। किसी को इस खौफनाक मंजर की कोई आशंका नहीं थी। अचानक दोपहर 1 बजे गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और देखते ही देखते होली का उल्लास मातम में तब्दील हो गया। इससे पहले कि होली का रंग उतरता, एक गांव में 3 साहूदार भाई समेत 5 लोगों की जान चली गई और बच्चे अनाथ हो गए। मरने वालों में बीएसएफ में एएसआई राणा प्रताप सिंह भी थे, जो होली की छुट्टी में अपने गांव आए थे। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि तालाब में मछली मारने को लेकर विवाद चल रहा था। उसी विवाद को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई को अंजाम दिया गया, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस का रवैया काफी लापरवाही भरा रहा। एक तो पुलिस घटना के घंटों बाद पहुंची, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है। दूसरी तरफ एफआईआर में दर्ज 35 नामजदों में से पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को अपनी हिरासत में नहीं ले पाई और अभी भी सारे आरोपी फरार है, जबकि घटना को हुए इतने दिन बीत गए। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की कानून व्यवस्था लचर स्थिति में है और राज्य में जंगल राज अभी भी कायम है। जहाँ तक की बात है उसके बारे में, आप जो मधुबनी की बात बोल रहे हैं उसके बारे में पूरे तौर पर हमसे कम डीजीपी ने 5 बार बात करके आज भी 2 बार एक चीज की जानकारी दी है और उस पर हमारा तो यही है कि जो जरूरी एक्शन है जरूर होना चाहिए। जिसने भी कोई क्राइम किया हो उसको छोड़िए मत और हर सूरत हाल में जो भी है कानून और नियम है उसके मुताबिक ये पूरी बात करिए। कारण अगर पता चलता है तो उस कारण को भी गंभीरता से देखिए और उस पर क्या करना है उन सब चीज़ों पर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का मर्डर होगा तो कोई छूटेगा। जिस तरह का कानून है और उस कानून के मुताबिक मेरा डायरेक्शन रहता है कि जल्दी से जल्दी इस पर काम करिए और तेजी से ट्रायल हो, इसके लिए भी अपना प्रयास करना चाहिए। हम इन सब चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन अब कुछ लोगों की आदत है कुछ से कुछ बोलना। आज आप जान रहे हैं कि हम अकारण कुछ बोलते हैं और दिन भर काम करते हैं ना साहब, तो हम काम करते रहते हैं। एक चीज की जानकारी आप विपक्ष में जिसकी जो इच्छा होती है, आप हम पर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लोगों को मालूम है कि हम क्या करते हैं और कोई जरूरत भी नहीं है। और मेरे ऊपर बोलता तो पब्लिसिटी मिलती है, उसके लिए उसको बधाई है। कोई काम मत करो, पब्लिसिटी लो, तो उससे हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन आप जान लीजिए कोई भी घटना घटती है उसके ऊपर तत्काल अगर कहीं कोई विलंब होता है तो एक चीज आपको ही मालूम है। एक चीज जो नवादा में हुआ और जो खबर आ रही थी, हमने प्रेस में देखा, कुछ तत्काल टीम यहाँ से भेजी गई और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ मत जानिए। कहीं पर कोई घटना घटती है, किसी चीज के बारे में जानकारी मिलती है, लोग हमको भी बताते हैं, अधिकारियों के तौर पर जानकारी भी दी जाती है। लेकिन अगर कोई नई चीज की जानकारी अन्य प्रकार से मिलती है
तो उसके बारे में भी हम तत्काल उन लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों पर पूरे तौर पर देखिए, और सारा काम लोग कर रहे हैं।